नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर अधीर एग्रीटेक के आपके इस चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी रिसेंटली मेरा एक वीडियो आया था देसी मांगुर मछली पालन के बारे में कि कैसे आपको फ़िश फार्मिंग करनी है इस मछली का। तो इस वीडियोस पे काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि ये मछली बैन है और इसे नहीं करना है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज का टॉपिक जो दोस्तों उसी से रिलेटेड है कि एक्चुअल में देसी मांगुर और हाइब्रिड मांगुर में क्या फ़र्क है और कौन सी मछली बैन है और दोनों में पहचानने का क्या तरीका है। आज के वीडियोज़ में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि हाइब्रिड मांगुर बैन है या देसी मांगुर, और दोनों मछलियाँ में अंतर क्या है। क्योंकि केवल मांगुर मछली सुन लेने से आप ये नहीं कह सकते कि देसी मांगुर बैन है। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए और वो काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ लोगों को पसंद भी आया है, लोग काफ़ी ज़्यादा उसको देख भी रहे हैं। लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ही कमेंट किया कि ये मछली बैन है, इसे नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट आए कि आपको जानकारी नहीं है, आप गलत बता रहे हैं कि ये मछली बैन है, इसको नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसी सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियोस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियोस पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो बैन मछली है वो हाइब्रिड मांगुर है, थाई मांगुर है, जिसको साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया गया, यानी साइंटिस्ट द्वारा इसे जेनेटिकली इम्प्रूव करके बनाया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बताऊं दोस्तों, तो देसी मांगुर और हाइब्रिड मांगुर अलग अलग मछली है। मांगुर मछली है, देखने में लगभग छोटे साइज़ में, आपको पहचानने में दिक्कत होगी कि कौन सा देसी है कौन सा मांगुर है अगर आप नए हैं तो। लेकिन दोनों मछली अलग अलग है। और देसी मांगुर जो है प्राकृतिक मछली, मतलब ये नदियों में पाई जाने वाले हमारे यहाँ की मछली है। ये हमारे यहाँ की लोकल फिशेज़ है, इंडिया में पाई जाने वाली, खासकर इंडिया में पाई जाने वाली मछली है। इसीलिए इसे हम लोग देसी मांगुर कहते हैं, यानी देसी मतलब अपने यहाँ की देसी मछली। और जो थाई मांगुर है या हाइब्रिड मांगुर है, वो हाइब्रिड मांगुर है, उसका साइज़ का भी डिफरेंस होता है दोनों में। पहले तो बात करूँ दोस्तों कि दोनों में पहचानने का, तो आप ये वीडियो देख पाइएगा। मैं वीडियो के माध्यम से या इस इमेज के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये देसी मांगुर का बच्चा है। देसी मांगुर के बच्चे को पहचानने का तरीका है कि दोनों मछलियों में आप पहचानने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है उसकी सर का हिस्सा, जो सर का हिस्सा होता है उससे आप अपनी मछली को पहचान सकते हैं। कैसे कि देखिए, देसी मांगुर की जो मछली है उसका सर और उसका बाद बॉडी पार्ट, जो पीछे का बॉडी पार्ट है वो बराबर है, मतलब इस तरह से आप देखेंगे तो बराबर है। और देसी मांगुर का सर जो होता है थोड़ा सा गोल होता है हाइब्रिड मांगुर की अपेक्षा। बात करूँ दूसरे दोस्तों हाइब्रिड मांगुर का, तो हाइब्रिड मांगुर के बच्चे का सर बड़ा होता है उसके बॉडी के पार्ट्स की अपेक्षा, मतलब पीछे का जो इसका हिस्सा होता है वो आपको पतला दिखेगा, पतला सा दिखेगा देखने में, और उसका सर जो है वो बड़ा दिखेगा उसके बॉडी के पीछे के पार्ट की अपेक्षा। जैसे कई लगभग सभी मछलियाँ आप देखे होंगे कि वो बराबर दिखती हैं सर के और बॉडी के मिश्रण से। लेकिन जो हाइब्रिड मांगुर है उसका सर का हिस्सा बड़ा होता है और पीछे की जो बॉडी होती है वो पतला होता है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये हाइब्रिड मांगुर है। एक चीज़ और डिफरेंस दोस्तों दोनों में होता है, वो सर के ही से होता है कि हाइब्रिड मांगुर का जो सर है वो बताया मैंने कि वो चौड़ा होता है, मतलब उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। जबकि देसी मांगुर का जो सर का हिस्सा होता है वो थोड़ा गोल होता है और छोटा होता है। ये तो पहचानने, कलर से भी कुछ लोग कहते हैं कि कलर से भी आप पहचान सकते हैं, लेकिन जब कलर से आप नए हैं तो आप नहीं पहचान सकते। ये तो हुआ दोस्तों मछली को पहचानने की बात। अब आगे बात करता हूँ कि हाइब्रिड मांगुर को एक्चुअल में बैन क्यों किया गया है। क्योंकि हाइब्रिड मांगुर जो दोस्तों है वो प्योर मांसाहारी मछली है। यहाँ तक कि दोस्तों वो इंसान को भी, मतलब उनकी बॉडीज़ को भी खा जाती है। अगर वो उसको आप तालाब या नदी में डाल दीजिए तो बॉडी, इंसान की बॉडी को, तो हाइब्रिड मांगुर है तो उसे खा जाएगी। और वो बहुत एग्रेसिव खाती है, मतलब आप खिलाते रहिए खाती रहेगी, ऐसी मछली है। बहुत कम केसेस में देखा गया है कि वो अगर आप दाना डाल दें और या कुछ ऐसा डाल दें तो वो ना खाए, जब बीमार हो तभी वो नहीं खाएगी। लेकिन इतनी एग्रेसिव फिशेज होती है कि खाना एकदम से वो कुछ भी खा लेती है और वो किसी भी पानी में, मतलब गंदे तरीके के पानी में भी जीवित रह जाता है। इसको ऑक्सीजन की, बहुत कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसे हाई डेंसिटी में फार्मिंग करने के लिए बनाया गया है और बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर आईएमसी की तुलना में इसकी मछली को देखें तो बिना ऑक्सीजन के, जहाँ पे आप आईएमसी 1 एकड़ की तालाब की बात करूँ तो वहाँ पे अगर आप आईएमसी को 3,500 से 5,000 बच्चा स्टॉक करते हैं तो इसे आप 50,000 भी डाल देंगे तो ये मछली ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरती है, क्योंकि इसको बहुत कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करता है। अमोनिया वगैरह इस पर बहुत कम इफेक्ट करता है, गंदे पानी में भी ये बिल्कुल सर्वाइव कर जाता है। इसीलिए हाइब्रिड मांगुर बीच में बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे कि कहीं भी डाल दीजिए। और लोग, ऐसा होता था कि जो अपने यहाँ के पानी निकालते, जो गंदगी निकालते थे साइड, पहले गाँव साइड में देखते थे कि वहाँ वो नहीं होता था, सोख्ता वगैरह नहीं होता था, तो लोग पानी निकालने के लिए ऐसे गड्ढा बना देते थे। तो लोगों को जब पता चला कि ऐसी भी मछली है जो कहीं भी रह जाती है, तो उसी गड्ढे में ही लोग मछली ला के डाल देते थे जिसमें गंदा पानी
सब जा रहा है, नाली का पानी जा रहा है उसी में, और हाई डेंसिटी में वहाँ फिश फार्मिंग कर लेते थे। प्रॉब्लम क्या आई दोस्तों कि ये जो मछली है ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही थी, हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। क्योंकि अगर आप इसके साथ किसी भी मछली को डाल दीजिए, अगर ये मछली, इसकी एक और ख़ासियत है कि ये अगर 3 से 4 महीने में अगर इसको आप पेट भर खाना खिला देंगे तो ये 4 से 5 किलो, 3 से 5 किलो का वेट गेन कर लेता है केवल 4 से 5 महीने में। तो अगर मान लीजिए आईएमसी मछली को स्टॉक किया, कोई भी मछली आपने स्टॉक किया हो, साथ में आप हाइब्रिड मांगुर को स्टॉक कर देंगे, एक तरफ आपका 100 मछली है और हाइब्रिड मांगुर केवल 10 मछली है। हाइब्रिड मांगुर के बढ़ने का ग्रोथ इतना तेज़ रहता है कि थोड़ा सा उसके साइज़ से जब बढ़ जाएगा तो उस देसी मछली को, जो हमारी मछलियाँ हैं आईएमसी या कोई भी मछली है, उसी को खा जाएगा। जैसे एग्जांपल में अगर एक तालाब में अगर आप हाइब्रिड मांगुर के साथ मछलियों को स्टॉक कर देते हैं, शायद ही लास्ट में आपको कोई मछली जीवित मिले यहाँ आपके तालाब में, आपको लास्ट में हार्वेस्टिंग के लिए बचा हुआ मिले, क्योंकि सारी मछली को हाइब्रिड मांगुर मछली खा जाता है। और यही रीज़न है कि इस मछली को बैन किया गया है, क्योंकि जब अक्सर हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ज़्यादातर ऐसा क्षेत्र है साइड एरिया में जहाँ बाढ़ क्षेत्र होता है, और बाढ़ आने की वजह से नदियाँ और हमारे जो तालाब है वो अब मिल जाती हैं, और जिससे तालाब की मछली नदी में चली जाती है। नदी में जाने के बाद दोस्तों हाइब्रिड मांगुर ने हमारे इन्वायरमेंट की मछलियों को, यानी हमारी लोकल मछलियों को, अपने यहाँ की आईएमसी मछलियों को, रोहू, कतला, मृगल, नैनी जैसे तालाब में, नदियों में पाई जाने वाली मछलियों को बहुत ज़्यादा नुकसान करना शुरू कर दिया था इन्होंने। और अभी भी गंगा नदी में देखा जाता है हाइब्रिड मांगुर, बड़े बड़े साइज़ की 20-20, 30-30 किलो के साइज़ की हाइब्रिड मांगुर मछली अभी भी गंगा नदी में पाई जाती हैं, देखा जाता है कभी कभी। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया है पूरे इंडिया में। सबसे पहले केरल की गवर्नमेंट ने इसे बैन किया था, फिर सन 2000 में इसे गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसको खाने से दोस्तों बीमारियां भी होती हैं, जैसे कैंसर वगैरह की बीमारी इस मछली को खाने से हो रहा था, इसलिए इसको बैन किया। कई सारे रीजन्स जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए इन मछलियों को बैन किया गया है। तो दोस्तों हाइब्रिड मांगुर को बैन किया गया, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि यही रीज़न है हाइब्रिड मांगुर को बैन करने का, और इसीलिए हाइब्रिड मांगुर बैन है, देसी मांगुर हमारे यहाँ बैन नहीं है। एक और चीज़ दोस्तों में काफ़ी लोग इस समय सीड के लिए पूछ रहे हैं, तो लोग कहते हैं, जब मैं रेट बताता हूं तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमसे तो किसी ने कहा कि 1.5-2 रुपये मिल जाएगा। सीड में काफ़ी ज़्यादा लोग ठगते हैं इसमें, क्योंकि देखने में, पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए सीड में लोग ठग लेते हैं। तो जो भी वो आपको कहे कि ये मैं तो आपको 1.5 रुपया 2 रुपये में देसी मांगुर दे दूंगा, तो वो उनसे तो आप कभी भी सीड मत लीजिए, क्योंकि देसी मांगुर का जो रेट है, जो कलकत्ता में ही अधिकतर मछलियाँ ये मिलती हैं, वहाँ पे इसका रेट 3 रुपये से स्टार्ट होता है, और उसका साइज़ भी बहुत छोटा होता है। देसी मांगुर का जो साइज़, जो बच्चा दिया जाता है, जनरली वो 3000 लाइन, 4000 लाइन, बहुत कम केसेस में मिलेगा कि आपको 1000 लाइन का बच्चा मिल जाए। तो वो जो बच्चा है वो देसी मांगुर का 3 रुपये से लेके 5 रुपये तक पीस बेचा जाता है, बिकता है, जो जेन्युइनली देसी मांगुर होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपको सस्ते में कह रहा है कि देसी मांगुर मिल जाएगा, दे देगा, तो वो देसी मांगुर नहीं होगा, कुछ उसमें देसी मांगुर होंगे, कुछ हाइब्रिड मांगुर मिला के वो आपको दे देगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जिनको भी लगता है कि देसी मांगुर बैन है, तो एक बार वो गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं, पूरी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी कि गूगल बता देगा, आपको बोल के बता देगा कि देसी मांगुर इंडिया में बैन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।